हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू एसएससी ट्यूब। और आज हम अपनी प्रीवियस ईयर जो सीरीज़ हमारी चल रही है एसएससी की, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कुछ 25 क्वेश्चन तक किए थे। उससे पहले भी हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब आगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन के लिए हम आज शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। So this is our first question. आप इस क्वेश्चन को देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर हम इसके अप्रोच देखेंगे क्या करने चाहिए हमें। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कोसेक 67 प्लस थीटा। ठीक है, ये हमें वैल्यू गिवन है। सॉरी, ये हमें कोसेक थीटा 67 प्लस थीटा गिवन है और सेक 23 माइनस थीटा प्लस कॉस 15 कॉस 35 कॉसेक 55 कॉस 60 एंड कोसेक 75। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इस पूरे को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें इस वैल्यू को देखेंगे पहले, कोसेक 67 प्लस थीटा, और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सेक। तो जब ऐसे क्वेश्चन गिवन हो जहाँ हमें प्लस या माइनस का हो, तो उसमें देखो कि हम इसको इस चीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 23 माइनस थीटा में। ठीक है, तो 67 प्लस थीटा को हम अगर 90 माइनस 23 माइनस थीटा कर दें तो दोनों सेम होंगे ना, है ना। इसको खोलेंगे तो 90 माइनस 23 67 और 9 और प्लस ये क्या जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लगा देंगे कोसेक ऑफ दिस 67 प्लस थीटा और ये आ जाएगा। ठीक है, ये सेम हो जाएंगे दोनों। तो ये फिर कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कोसेक 90 माइनस 23 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, और इसमें थीटा क्या है हमारे पास, पूरा ये वाला लेंगे तो 23 माइनस थीटा। फाइन, तो ये भी सेक 23 माइनस थीटा आ गया और ये भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देन वी हैव कॉस 15 कॉस 35। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास यहाँ लिख लेते हैं, हमने आगे वाला पोर्शन जो है दोनों कट गए हैं, अब हम सिर्फ पीछे वाला पोर्शन देखते हैं। कॉस 15 कॉस 35 कोसेक 55 कॉस 60 और कोसेक 75। ठीक है, इसमें अब आप वो वाली वैल्यूज चेक करो, ये 15 है जिसका जिन एंगल्स का सम जो है वो 90 हो जाए, जैसे कॉस 15 और कोसेक 75 जो है, इन दोनों का सम 15 और 75 90 हो गया, फिर 35 और 55 90 है। ठीक है, कॉस 60 की तो हमें वैल्यू पता ही होती है। तो इन इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि ये कट जाए। तो कॉस 15 को क्या हम लिख सकते हैं, साइन 75। ठीक है, कॉस 15 को हम लिख सकते हैं साइन 75, और ये है कोसेक 75, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन 75। ठीक है, कॉस 35, इसको हम कॉस 35 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 55 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस 35 को हम साइन 55 लिख सकते हैं, और ये कोसेक 55 को 1 अपॉन साइन 55। तो ये कट के 1 आ गया और ये कट के 1 आ गया। ठीक है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या बची हमारे पास, 1 अपॉन 2। इसका मतलब ये हो गया था हमारे पास 0, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई हाफ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ पूरा और दोबारा से आपको एक बार इसका बता देती हूँ। देखो,
यहाँ से हमारे पास क्या था, कोसेक 67 प्लस थीटा और सेक 23 माइनस थीटा था। ठीक है, इस वैल्यू को हमने क्या किया, इसको हमने सेक में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। तो कोसेक 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है सेक थीटा। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो इसको हम जब सेक थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास सेक 23 माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और फिर ये दोनों वैल्यूज क्या सेम हो जाएंगे, तो ये माइनस साइन के बीच में कट गई। और यहाँ पे 15 कॉस 15 को हमने लिख दिया साइन 75, और यहाँ से कोसेक 75 हमारे पास हो जाएगा 1/sin 75, तो ये दोनों कट जाएंगे। ऐसे ही कॉस 35 और कोसेक 55 है, इन दोनों को हम इसको हम कर देंगे साइन 55 और ये दोनों कट के 1 हो जाएगा। फिर हमारे पास बची वैल्यू क्या है, cos 60, जिसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35% ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65%। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन जो है, इसमें हमें क्या गिवन है कि 35, अगर सपोज हमारे पास शुरू में 100 गुड्स थे, ठीक है, उसमें से 35% ऑफ द गुड्स, मतलब हम 35 गुड्स ले सकते हैं, 35% गुड्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 65%। इसको हमने बेचा है 65% की प्रॉफिट पे। ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो मतलब रेस्ट कितने बच गए 65, अगर 100 है तो हमारे पास कितने बचे 65, और उनको हमने किसी एक लॉस पे बेचा है, कुछ लॉस परसेंट है हमारे पास, उस पे हमने इसको बेचा है। और ओवरऑल हमारे पास जो मतलब लॉस या प्रॉफिट आया है वो हमारे पास लॉस आया है। ठीक है, हमारे पास क्या है, लॉस आ गया, और लॉस आ गया हमारे पास 12%। ओवरऑल हमारे पास 12% लॉस। सो ये क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करो, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो। तो इसमें क्या हमें गिवन है, 35% गुड्स गिवन है। ठीक है, 35% जो है वो हमें 65% प्रॉफिट पे बोला है, और जो बाकी के गुड्स हैं वो लॉस पे बोला है। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो कि कैसे इसको हम, क्या अप्रोच आप लगाते हो, फिर उसकी जो नेक्स्ट अप्रोच होगी, मतलब क्या इसमें एग्जाम में अप्रोच होनी चाहिए, वो मैं आपको बताती हूँ। इसको जल्दी से ट्राई करो और मुझे आंसर्स बताओ। ठीक है, जल्दी से आप मुझे आंसर्स बताइए इसके। इसको सॉल्व करिए। आप इन क्वेश्चंस को खुद से जब तक नहीं सॉल्व करेंगे, तब तक मैं चाहे कितने ही क्वेश्चंस करा दूं, आपको कोई फायदा नहीं होगा इन क्वेश्चंस का। कब, जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करेंगे इन क्वेश्चंस को, जब तक कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, कैसे आप कैलकुलेट करते हो और कैसे आप एक क्वेश्चन को प्रोसीड करते हो, वो सारी चीजें देखो। और जितने भी आपको मेथड्स पता है ना, एक बार आप सबसे ट्राई करो। जितने मेथड्स आप लगाओगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा, कि उतना ही जल्दी आपको क्लिक होगा एग्जाम में, कि आपको कौन सा मेथड कौन से क्वेश्चन में लगाना चाहिए, वो सब क्लिक हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो उसके लिए लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक अप्रोच से आपको एक बार क्वेश्चन आना ही चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। वहाँ अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही तो फायदा होता है, कि आप जब नेक्स्ट जैसे एग्जाम देने जाएंगे कोई भी, जैसे अभी CHSL एग्जाम आ रहा है, या फिर अभी आपका CGL मेंस का भी आप देंगे एग्जाम, तो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रखे होंगे ना, तो आपको बहुत जल्दी से क्लिक होगा, क्योंकि SSC में ज़्यादा आपको चेंज करके नहीं देते हैं वो, आपको हमेशा बस थोड़ा बहुत हल्का सा स्लाइड चेंज वो कर देंगे, और बस हल्का जैसे वैल्यू चेंज कर दी। ठीक है, लेकिन अप्रोच तो आपका वही रहेगा। तो उसके लिए आप क्या करो, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एकदम थरो करके जाओ, ताकि आपका वहाँ पे परफॉर्म करने में इजी हो। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हमने पहले ये देखा 65% यहाँ आया, लॉस हमारे पास हमें निकालना है क्या है, ओवरऑल हमें जो लॉस इसमें गिवन है वो 12% गिवन है। तो जब हमें पता है कि हमें दो चीज़ों की कोई वैल्यू गिवन है, और फिर हमें उसका ओवरऑल कोई वैल्यू दी हुई होती है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास पहले है 65% प्रॉफिट, दूसरे में हमें कुछ x% हमने ले लिया लॉस है, तो और ओवरऑल हमारे पास 12% लॉस है। ठीक है, ओवरऑल भी हमारे पास लॉस है, तो हम माइनस ले लेंगे। ठीक है,
और ये हमें इसके नंबर ऑफ गुड्स का हमें पता है, तो नीचे यहाँ हमेशा हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ गुड्स होते हैं वही लिखते हैं ना। तो यहाँ पे 35 है, यहाँ 65 है, तो 35 गुड्स को तो 65% प्रॉफिट पे था और 65 गुड्स को X% की लॉस पे था। ठीक है, तो ये वैसे तो कट जाएंगे, काट भी सकते हैं आपकी 7 और ये 13 हो गया। तो इसमें आप क्या करो कि बड़े वाले में से छोटा माइनस करते हैं, फिर एलिगेशन आपको लगाना आता है, फिर क्या करेंगे इसको 65 माइनस 12, ठीक है, ये ऐड हो जाएगा इसलिए, तो ये आ जाएगा 77। ठीक है, 77 हमारे पास यहाँ वैल्यू आ गई है। तो आप जब ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें आप क्या करना कि अप्रोक्सीमेशन आपको लगाना आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट्स हमें वैल्यू गिवन है, आपको लगेगा बहुत करीब है वैल्यूज, तो कोई बात नहीं, आप फिर भी एक बार अप्रोक्सीमेशन लगा के देखो। जैसे ये 13 है, तो 13 का 6 पे क्या होता है 78, 13 6 78 होता है, और ये 77 है, तो अप्रोक्सीमेटली हम 1 की वैल्यू 6 लेके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 की वैल्यू 6 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, और फिर यहाँ पे जब हमारे पास वैल्यू होगी तो 42 प्लस 12 हो जाएगा 54%। तो ये माइनस 54% आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो लॉस हुआ है बाकी के 65% गुड्स पे वो हुआ है 54% का। ठीक है, हमारे पास 54% का लॉस आ गया इस क्वेश्चन में। तो अब हमारे पास हमने अप्रोक्सीमेट लिया था तो 54 आ गया, तो इस क्वेश्चन में देखो 54 के नियरेस्ट कौन सी वैल्यू है, तो हम 53.5 इसका आंसर लगा सकते हैं। वैसे इसमें आप बिना अप्रोक्सीमेशन के भी करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हो तो भी आपका मतलब बहुत पास आंसर आ रहा है, तो आप अप्रोक्सीमेट एक बार जल्दी से लगा के देख लो, क्योंकि ये तो फटाफट हो जाएगा कि अप्रोक्सीमेट 6 की वैल्यू है, इनको ऐड करके देखो 54 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एसएससी एग्जाम्स। चलिए, तो इसमें हमने क्या लगाया, एलिगेशन लगाई, आपको समझ आ गया। ठीक है, वैसे इसमें आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक से कैसे आप इसमें करेंगे, देखिए पहले आपको सपोज 35% पे आपको 65% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ऐसे लगाते हैं ना 65, ये भी मेथड आप सबको पता है, और फिर 65% पे हमारे पास कुछ X% लॉस हो रहा है और ओवरऑल लॉस है 12% का, है ना। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं ना, जितने पे होता है उतना परसेंट डायरेक्टली लिखते जाते हैं, तो इसको भी हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो भी हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो एलिगेशन भी ठीक है, ये मेथड भी आपका एकदम ठीक है। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, ये हमारे पास वैल्यू गिवन है 5x माइनस 3 क्यूब, 2x प्लस 5 क्यूब, 27, 4 माइनस 3x क्यूब। ये किसके इक्वल हमें गिवन है, 9 इंटू 3 माइनस 5x, 2x प्लस 5 और 3x माइनस 4। तो इसको ध्यान से देखो, ये हमें क्या दिख रहा है, ये इस पूरी वैल्यू को अगर हम a ले लें, इसको हम b कंसिडर कर लें और इसको हम c कंसिडर कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब, ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 3abc के इक्वल गिवन है। 3 कैसे आएगा इसमें, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन यहाँ 9 की 3 की जगह 9 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे देखो 27 है, इसको भी अगर अंदर ले जाएंगे तो हम एक 3 बचेगा ना, 3 क्यूब इज 27। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए 9 आ गया। तो हमें क्या गिवन है इसमें, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc इज इक्वल्स टू 3abc हमें गिवन है। ठीक है, तो जब ऐसा हमारे पास कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास ये चीज़ होती है तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दिस, ये हमारे पास 99% जो केसेस होता है उसमें हमारे पास यही होता है कि अगर हमें ये चीज़ गिवन है तो a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 होगा। कोई 1% कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपका मतलब दूसरा केस अगर आपका इससे आंसर नहीं आए तो आप a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी लगा के भी एक बार चेक कर लें, अगर आपका इससे आंसर नहीं आए तो कभी कभी 1% ऐसा होता है कि कभी ऐसे दे दे कि आपको इसमें ये वाला लगाना पड़ जाए। वैसे 99% केसेस में आपको यही मिलेगा कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर ये लगा देंगे a प्लस बी प्लस सी, इन सबको ऐड कर देंगे, 5x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस, अब इसको 3 को अंदर ले जाके मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। ठीक है, 3 4 12 माइनस 9x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 14 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7, और हमें फाइनली वैल्यू क्या निकालनी है 2x प्लस 1, इसमें पुट कर दो तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 15। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो ये कुछ नहीं था, बस इसमें आइडेंटिटी लगानी थी और हमें ये गिवन था, ये चीज़ गिवन थी, तो हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 करके x की वैल्यू निकाल के और उसमें पुट करनी थी, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है
और उसका जो बेस है, उसका रेडियस, हमारे पास ये सिलेंडर होता है सपोज, ठीक है, उसका जो बेस है हमारे पास, इसका रेडियस जो है, क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 20% से इंक्रीज हो गया। ये 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, ठीक है। इसका मतलब अगर रेडियस पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया, ये ऐड हो गया इसमें, ठीक है। पहले 5 था, ये 6 हो गया। लेकिन हमें पता है आगे क्या बोला है, व्हाट परसेंट शुड इट्स हाइट बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम रिमेन सेम। अब इसकी हाइट हम कितनी कम करें कि हमारा वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट ही रहे, ठीक है। तो पहली बात तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें आर हमारे पास स्क्वायर में वैल्यू है, इसलिए इसको हम भी या तो स्क्वायर में लिख लेंगे या एक बार ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये 25 का 36 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आर में ये चेंज आया है, 25 से 36 हो गया आर स्क्वायर में, ठीक है। ये था आर में, ये हो गया आर स्क्वायर में। अब आर स्क्वायर में ये चेंज आ गया, हमें लेकिन बोला है कि वॉल्यूम हमारे पास जो है वो सेम है, अगर पहले 1 थी तो अभी भी 1 ही है वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके लिए हम हाइट कितना हम डिक्रीज करें कि हमारे पास जो वॉल्यूम जो है हमारे पास सेम आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका मतलब जब हमारे पास सपोज कोई वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें हमें आर स्क्वायर की कोई वैल्यू गिवन है और हमें एच की निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, एच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम अपॉन आर स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एच की वैल्यू इधर क्या होगी और इधर क्या होगी वो निकालने के लिए हम 1/20 इसे 1/25 कर देंगे, ठीक है। और इधर भी 1/36 कर देंगे, तो फिर इसका एलसीएम लेके जब करेंगे तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो हम या तो ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास आर स्क्वायर की जो रेशियो होगा, आर स्क्वायर का हमारे पास जो रेशियो होगा, अगर वॉल्यूम हमारी कांस्टेंट है तो हम एच उसके लिए जो है रेशियो रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम रेशियो रिवर्स कर देते हैं। तो अब हमें पूछा है कि कितना परसेंट उसमें डिक्रीज आएगा, तो ये कितना डिक्रीज आ गया इसमें, 36 से 25 में किया तो हमारे पास 11 का डिक्रीज आ गया, 36 पे आया है। हम इससे कंपेयर करेंगे ना कि पहले से कितना डिक्रीज हुआ इनटू 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये 4 9 जा और ये हो जाएगा 4 25 जा, दिस इज 275/9 विच विल कम आउट टू बी 35/9, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, 35/9। तो 11 से आप जब भी मल्टीप्लाई करें, उसका आपको पता होगा वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। 11 से, जैसे मैंने आपको 5 के लिए बताया था पहले, कि जब हम 5 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, उस नंबर का पहले हाफ करेंगे और उसके आगे एक 0 लगा देंगे, या तो मतलब उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन। अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सपोज हमें 18 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो पहले लिखेंगे 1's डिजिट, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे 9 और फिर इसको एज इट इज 1, ठीक है। तो हम कैसे लिख देते हैं, 18 इंटू 11 को कैसे लिखा हमने, 18 ऐसे लिख दो और बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख दो। जैसे 27 इंटू 11 करना है तो 2 और 7 पहले लिख दो, इन दोनों को ऐड करके क्या लिख दिया 9, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करने का ये आपके पास एक मतलब एक तरीका होता है, आप इसको यूज कर सकते हैं, फाइन। तो इसमें हमारे पास सी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द साइज ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है हमारे पास, उसकी साइज हमें गिवन है 12, 34 एंड 35, ये हमें इसकी साइज गिवन है। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ट्राइंगल, सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल का सर्कम रेडियस, इसका मतलब सर्कम रेडियस का मतलब क्या होता है, सपोज एक ट्राइंगल है और उसका हमने एक सर्कल बनाया जो इसकी सारी वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल बनाया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सर्कम सर्कल होता है। और हमें ये पूछा है कि सर्कम सर्कल का जो है वो रेडियस कितना होगा, है ना। क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द, ठीक है। रेडियस डायमीटर आप कुछ भी निकाल दो, आपको पता चल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे ऐसे केस में, मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हमारे पास ऐसे कोई ट्राइंगल्स गिवन हो जिनकी साइज हमें गिवन हो, उस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है क्या। अगर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता है तो इसका मतलब हमारे पास ये करना बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, एक राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, उसका जो हम सर्कम सर्कल बनाते हैं उसमें जो उसका रेडियस होता है वो क्या होता है, इस ट्राइंगल के हाइपोटेनस का हाफ हो जाता है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको उससे पहले वाले लेक्चर में भी बताई थी। तो आप अगर इस लेक्चर में नए हैं तो आप एक बार वो लेक्चर्स भी देख लेंगे ना, तो आपको समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास ये होता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं। अब मैंने आपको ये चेक करने का भी फॉर्मूला बहुत इजीली बताया था कि कैसे हम एक फटाफट से ट्रिपलेट्स को चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको ऐसे कैसे चेक नहीं करना, 12 स्क्वायर प्लस 34 स्क्वायर करके चेक नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, 35 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर को
हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बार माइनस और दूसरी बार प्लस करेंगे तो हमारे पास आ गया 69। ठीक है, 37 है, सॉरी हमारे पास एक 35 और ये दिस इज 37। फाइन, तो ये आ जाएगा 37 माइनस 35। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 एंड दिस विल बी 144 जिसका रूट क्या होता है 12। तो इसका मतलब हमारे पास ये एक ट्रिपलेट है 12, 35 और 37 एंड दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस होती है लार्जेस्ट साइड। ठीक है, तो इसका मतलब 37 इज द हाइपोटेनस। तो जो सर्कम रेडियस होगा एक सर्कल का वो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस का हाफ which is 37/2 and which is 18.5। फाइन, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया डी। बस हमें इसमें क्या करना था, ये साइड्स जो है हमें चेक करना था कि ये कोई ट्रिपलेट बना रहा है क्या। अगर बना रहा है तो फिर हम जो सर्कल होता है उसका हाफ, जो हाइपोटेनस है उस ट्राइंगल का उसका हाफ कर देंगे तो सर्कम रेडियस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वेसल कंटेन 32 लीटर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड इन वाटर। एक वेसल है हमारे पास जिसमें 32 लीटर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का। ठीक है, ये एसिड है और ये वाटर है, सपोज इसमें टोटल जो है वो 32 लीटर्स है। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, इफ 12 लीटर्स ऑफ सॉरी इनके रेशियो भी गिवन है हमें 5:3, एसिड और वाटर की रेशियो में गिवन है 5:3। ठीक है, फिर उसमें बोला है इफ 12 लीटर्स ऑफ सोल्यूशन इज टेकन आउट, इस 32 में से अगर हम 12 लीटर सोल्यूशन बाहर निकाल लें, 32 में से 12 लीटर सोल्यूशन अगर हम बाहर निकाल लें तो और उसमें हम क्या ऐड कर दें, 7.5 लीटर ऑफ वाटर। ये वाटर हम इसमें ऐड कर दें 7.5 लीटर। ठीक है, इसमें से हमने 32 में से 12 लीटर हमने पूरा सोल्यूशन निकाला है और उसमें 7.5 सिर्फ वाटर हमने डाला है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसकी रिजल्टिंग जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम 32 लीटर में से 12 लीटर वो सॉल्यूशन पूरा निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना बचा, 20 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 20 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास बचा, तो हमने जब पूरा सॉल्यूशन निकाला है तो जो इस 20 लीटर में भी रेशियो तो एसिड और वाटर का सेम होगा, 5:3 ही होगा। ठीक है, तो इस 20 को 5:3 में अगर हम बांटें तो ये हो जाएगा 12.5 और ये हो जाएगा 7.5। ठीक है, इस 20 लीटर में हमारे पास 12.5 लीटर एसिड है और 7.5 लीटर वाटर है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में 7.5 लीटर जो है वाटर इसमें ऐड करना है। तो ये हमने वाटर ऐड कर दिया, ये हो गया 15 और ये हो गया हमारे पास 12.5। ठीक है, अब इन दोनों की रेशियो हम निकाल देंगे, कैसे, ये पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 25 से काटा तो ये 5 और ये 6, तो हमारे पास फाइनल जो रेशियो है वो हमारे पास आ गई 5:6। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को एक बार देखो कि आपको ये अप्रोच आपने कैसे लगाई थी और इसमें कैसे अप्रोच है, उनको कंपेयर करो और आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, फाइन, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको जल्दी से ट्राई करो, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से ट्राई करो कि आप कैसे करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको आप ट्राई करो। जल्दी से इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। ठीक है, इसमें है, देखो, मोनिका स्पेंड 72% ऑफ हर इनकम। अगर मोनिका की इनकम 100 है तो वो 72% उसका स्पेंड कर देते हैं, ये उसका होगा एक्सपेंडिचर और ये है उसका इनकम। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे पास रेशो आया। इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, अगर उनकी इनकम 20% से इंक्रीज हो जाती है एंड सेविंग्स इंक्रीज बाय 15%, इसमें सेविंग्स क्या हो गई थी, जब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेविंग्स आएंगे हमारे पास, तो इसमें कितने आ गए सेविंग्स, 28। ठीक है, इसमें 28 सेविंग्स आ गई हमारे पास, लेकिन अब ये बोल रहा है कि 15% सेविंग्स में इंक्रीज हुआ है। 15% इंक्रीज हुआ है मतलब 10% और 5%, तो ये हो गया 4.2% इंक्रीज। तो इसका 4.2 कितना होगा, 32.2। ठीक है, 4.2 ऐड कर दिया इसमें तो ये होगा। अब हमारे पास सेविंग्स ये है, इनकम ये है, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर कैसे आ जाएगा, 120 माइनस 32.2 हमारे पास आ गया इसका एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 11 माइनस 3 इज 8, 87.8 इज द आंसर ऑफ एक्सपेंडिचर, कि मतलब उनका नया एक्सपेंडिचर कितना आ गया।
अब हमसे पूछा है कि एक्सपेंडिचर में पहले से कितना इंक्रीज हुआ है। पहले हमारे पास 72 था, अब 87.8 है, तो कितना इंक्रीज हुआ है हमारे पास 15.8 का इंक्रीज हुआ है, 72 पे इंक्रीज हुआ है, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1580 अपॉन 72 हमें करना है, जिसका आंसर क्या होगा, 72 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1584 आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 22 है, तो हम 21.9 इसमें मार्क कर सकते हैं। ठीक है, या तो इसमें ऐसे 20 ऐसे करके देखा हमने कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ये आएगी, तो ये 21.9 हो जाएगा। या फिर आपको मैंने कल भी आपको बताया कि मैं एक डिवीजन मेथड आपको सिखाऊंगी, जिसमें आपको इसको इजीली आप एकदम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे होगा वो, 1580 अपॉन 72, इसमें क्या करेंगे, हम इस 7 को अलग करेंगे और 2 को अलग करेंगे। ठीक है, पहले 7 से इसको करो मल्टीप्लाई, कितने पे होगा, 2 पे, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 2, 7 2 14 है, तो 14 इसमें से माइनस किया तो 1 रिमाइंडर बचा हमारे पास, तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 1 को यहाँ लिखा, फिर ये जो सेकंड जो हमारे पास 2 बचा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 18 हमारे पास, इसको हम 18 रीड करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया था 4, 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 14। अब हम इस 14 को कंसिडर करेंगे 7 के लिए। ठीक है, तो एग्जैक्ट 14 है, तो हम इससे थोड़ा सा कम ही लेंगे, तो इसलिए हम नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे 21, और बस इतना ही आपने सॉल्व किया और आपको क्या मिला आंसर सी। इसका आंसर आपको मिल गया सी। ये डिवीजन मेथड आपको अगर अभी नहीं भी समझ आया ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, बस एक बार लेकिन आपको समझ आ गया ना, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली एकदम से आप डिवीजन, जो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा डिवीजन करना, आप बहुत आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो ये डिवीजन मेथड मैं आपको अलग से भी बताऊंगी, वैसे इसमें भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस अपने साइड बाय साइड रखें, साथ साथ आजकल एसएससी में कैलकुलेशंस काफ़ी आ रही हैं, तो आप कैलकुलेशंस पे अपना फोकस करें थोड़ा, मतलब डेली आपको ज़्यादा नहीं करना, बस डेली आप 10 क्वेश्चंस कोई भी ले लीजिए, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, या प्लस माइनस का भी आप लो। जैसे अभी आप वर्टिकली ऐड कर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आप हॉरिजॉन्टली उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। जैसे कल की मैंने ग्राफ्स के जो क्वेश्चन कराए थे, डीआई के क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टली कैसे करना है, कि पहले हंड्रेड्स का कर लो, फिर टेंस वंस का ऐसे कर लो। ठीक है, तो आप सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी थोड़ी अपनी साथ में रखो। डेली जो भी आप प्रैक्टिस करो, एक 10 क्वेश्चन की सीरीज आप उसमें जरूर ऐड करो अपनी, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो डिवीजन का मेथड मैं बताऊंगी, अभी डिवीजन चाहे आप एक बार छोड़ दो, जब मैं आपको डिवीजन का मेथड बता दूंगी ना, उसके बाद आपको डिवीजन बहुत सिंपल लगेगी और आप फिर उस मेथड से कर लेना, जब तक आप मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का जो है इनका आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, A sphere of maximum volume is cut out from a solid hemisphere. अब ये क्वेश्चन देखो, हमने अभी थ्योरी जब जिन्होंने पढ़ी होगी उनको पता होगा कि जब भी हम ये देखते हैं कि एक हेमिस्फेयर में, ये एक हेमिस्फेयर है और इसमें हमने देखें कि एक मैक्सिमम साइड का अगर हमें एक क्यूब निकालना है, अगर हमें, इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर हमें मैक्सिमम साइड का क्यूब निकालना है, तो इस क्यूब की साइड क्या होगी, ये हमने पहले से ही एक सॉल्व करके रखा होता है। ठीक है, तो इस साइड क्या हो जाती है, √2 अपॉन √3 इंटू रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर। ठीक है, ये तो हो जाती है इसकी। लेकिन अब इसमें देखो एसएससी ने क्या किया, हल्का सा क्वेश्चन चेंज करके दे दिया। क्या पूछा है, एक हेमिस्फेयर है, उसमें हमें एक क्या रखना है, एक स्फेयर कट करना है। अब हमारे पास क्यूब नहीं है, हमें क्या गिवन है, स्फेयर कट करना है। ठीक है, ये हमारे पास स्फेयर हो गया, तो इसीलिए क्वेश्चन आप एसएससी में, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपने याद, इसका तो आपने रट लिया, लेकिन जब तक अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता तो आप फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसलिए हमेशा ये होता है कि आपका बेसिक जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक आप कोई भी चीज़ अच्छे से, अगर हल्का सा चेंज कर दिया जैसे ने, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या है, इसको इसलिए हम कोई भी ट्रिक इसकी नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, इसको हम बेसिक से देख लेते हैं, और बहुत ही सिंपल है बेसिक से भी। ठीक है, कैसे, देखो ये हमारे पास हेमिस्फेयर जो है, इसकी रेडियस है सपोज आर। ठीक है, हेमिस्फेयर की नहीं लेते हैं, चलो पहले हम क्या करते हैं, इसकी स्फेयर की देख लेते हैं। ये स्फेयर का जो है पूरा वो है, डायमीटर है, तो इसका ये क्या हो गया आर, और ये भी आर हो गया। ठीक है, और ये पूरा जो है, ये इस हेमिस्फेयर का भी रेडियस है, तो हेमिस्फेयर का रेडियस क्या हो गया, 2r हो गया। ठीक है, ये समझा कि ये स्फेयर का पूरा डायमीटर जो है वो हमने ले लिया 2r, और वो किसके इक्वल है, हेमिस्फेयर के रेडियस के इक्वल है। ठीक है,
तो इनके इक्वल आ गया। तो अब हम इसमें हमें क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब इस स्फेयर जो है इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। पहले तो कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा स्फेयर का, हेमिस्फेयर का स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसकी हमें रेशियो किसके साथ निकालनी है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सॉलिड। ये हमने इसमें से काट लिया, तो जो बाकी बचा, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, हेमिस्फेयर, इसका रेडियस कितना 2r, तो क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब, उसमें से हम ये स्फेयर माइनस कर देते हैं। ठीक है, बस ये हमारे पास स्फेयर हो गया और ये रिमेनिंग एरिया होगा। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, ये नीचे का 3 सब में से काट दो, पाई सब में से काट दो, आर क्यूब सब में से काट दो। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर 4 बचा और नीचे बचा 16 माइनस 4। 16 माइनस 4 कितना होगा 12, तो दिस विल बी 1:3। तो आंसर इज सी। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं था, बस हमें थोड़ा सा बस ये देखना था कि क्वेश्चन में बोला क्या है। हेमिस्फेयर में से हमने स्फेयर निकाला था बस, और उसमें पता है इसकी रेडियस आर है और इसकी फिर क्या हो जाएगी रेडियस, इसकी हाफ हो जाएगी रेडियस यहाँ पे। वही हमने यहाँ हमने आर ले लिया तो इधर 2r कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर अलाउज 18% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन को जितना आप क्लियर कर लोगे ना पहले, उतना आपको बहुत आसानी हो जाएगी उसको सॉल्व करने में। आपको ट्रिक्स नहीं भी पता होंगी ना, उसके बाद भी आप उसको बेसिक से भी जल्दी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ो एकदम, और उसको समझो कि क्या कह रहा है। शॉपकीपर अलाउज 18% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल अगर 100 रुपीज का है तो वो उसको डिस्काउंट कितना दे रहा है, 18%। ठीक है, और उसको उसके बावजूद 23% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसने उस पे मार्क प्राइस जो था उस पे 18% का डिस्काउंट दिया, तो उसको कॉस्ट प्राइस पे 23% का प्रॉफिट हो गया। तो जब भी हमें डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दिए हुए होते हैं, तो हमें सबको पता है कि इससे हमारे पास सीपी और एमपी का क्या आ जाता है, रेशियो आ जाता है। कैसे, सीपी होगा 100 माइनस डिस्काउंट और एमपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट होगा, तो इनकी रेशियो क्या आ जाएगी, डिस्काउंट कितना 18%, तो दिस विल बी 82 एंड दिस इज 123। तो ये हमारे पास रेशियो आ गया 82:1:3। अब ये देखो, ये 41 से कट जाएगा 2 से, और ये कट जाएगा 3 से, तो सीपी और एमपी का रेशियो हमारे पास आ गया 2:3। नेक्स्ट हमें गिवन है, इफ ही गेन्स 18.40 ऑन द सेल ऑफ द आर्टिकल। अगर उस, अब यहाँ पे हमें अमाउंट दे दी, उसको 18.40 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गया। अब उसने जब बेचा तो उसको इतने रुपीज का प्रॉफिट हो गया, और यहाँ हमें गिवन था कि 23 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, 23% की वैल्यू हमारे पास 18.40 आ गई। ठीक है, 23% की वैल्यू हमारे पास आ गई 18.40। तो हमें क्या पूछा है, प्राइस ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो ये 18.40 हमारे पास किसकी वैल्यू है, 23 की वैल्यू है, 23% की वैल्यू है। तो इसको 100 से कर देंगे तो ये हमारे पास सीपी हो गया। सिर्फ 23% का प्रॉफिट हुआ था तो इतना अमाउंट था, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया सीपी। इसको हम अब ये पॉइंट हटा देंगे तो ये 0 कट जाएंगे, तो 1840/23 है, ये सीपी है। और सीपी का यहाँ वैल्यू क्या गिवन है, 2। इसका मतलब ये वैल्यू गिवन है 2 की, और हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 की। बस इसमें कुछ भी नहीं करना। अब आगे आप जल्दी से इसको कैसे सॉल्व कर दो, इसको 2 से काट दो 920। ठीक है, और इसको काट दो, ये कितने से कट जाएगा हमारे पास, 23 इंटू 4 से कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। 40 से कर देंगे, एक जीरो भी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया वैल्यू, 120 इज द मार्क प्राइस। ठीक है, तो हमें क्या गिवन था, पहले हमने निकाले सीपी और एमपी की रेशियो निकाली, फिर हमें 23% की वैल्यू गिवन थी, तो उससे 100% की वैल्यू से हमारे पास सीपी आ गया। सीपी आ गया तो हमने सीपी के नीचे 2 लिख दिया क्योंकि उसकी वैल्यू थी, तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी थी विच वॉज द मार्क प्राइस। उससे हमारे पास कितना आ गया, 120। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए जल्दी से, जल्दी से आप क्वेश्चन को देखिए क्या गिवन है इसमें और इसको ट्राई कीजिए। ए कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 15 days। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है।
टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जनरली मतलब हर टॉपिक से क्या होता है एसएससी में फिक्स होता है कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये टाइम एंड वर्क का एक पैटर्न है, तो ये भी एसएससी काफ़ी पूछती है, तो इसको देखते हैं। 1/3 ऑफ अ वर्क, ए ने जो है वर्क 1/3 वर्क जो है वो 15 दिन में किया है, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसे वैल्यू गिवन होती है तो ये देखा करो 1 की वैल्यू है 15, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, जो 3 की वैल्यू होगी इसका मतलब ए ने 45 डेज में वो काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। 1/3 काम है, तो अगर काम 3 है तो वो उनमें से एक काम जो है वो 15 दिन में कर देता है, तो वो पूरा काम कितने में करेगा, 45 डेज में करेगा, ठीक है। तो ए ने पूरा काम 45 डेज में है, तो इसको आप यही साथ के साथ लिखते चला करो कि वो कंप्लीट कितने दिन में कर लेगा। बी कैन डू 75 ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। बी जो है 75 कितना होता है 75%, 3/4, और वो कितने दिन में कर लेगा, 18 डेज में। 3 की वैल्यू है 18, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया ए जो है वो 45 डेज में करता है, बी करता है 24 डेज में, और सी का हमें कितना गिवन है, 36 डेज, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेना मैंने आपको बताया था, अगर आपको देखते ही इसको ना पता चले कि इसका एलसीएम क्या होगा तो क्या करेंगे, 45 क्या होता है 9 इंटू 5, 36 क्या होता है 9 इंटू 4, तो एक और 4 ले लेंगे, तो इससे इन दोनों का काम चल गया। अब है 24 क्या होता है 6 4 24, तो एक 4 हमारे पास है, एक 3 भी यहाँ से है, तो बस हमें एक 2 और चाहिए, तो एक 2 हमने यहाँ लगा लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। और ये एलसीएम कितना हो गया 360। तो अब यहाँ से आप क्या इनको डिवाइड करोगे तो भी इजी होगा। 45 उनका टोटल डेज है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, यहाँ से 9 5 45 होता है, तो सीधा यहाँ पे 8 लिखो। 24 है तो 6 4 24 होता है, तो एक 6 का यहाँ से 3 निकाला और एक 4 यहाँ से निकाला, एक 3 यहाँ बचा और ये इधर बचा, तो मतलब 360 को जब मैं कह रही हूँ कि 9 5 4 और 2 हमें गिवन है, तो इसमें से जब हम एफिशिएंसी निकालने के लिए 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 15, ठीक है। और 36 को करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 10, ठीक है। तो ये तीनों इनकी एफिशिएंसीज आ गई। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, इन सब ने मिलके 8 दिन तक काम किया है, तो ये कितना हो गया इनका, ऐड करो कितना आ गया 33, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक, ठीक है। इन्होंने 8 दिन तक काम किया। इसको एक बार काट कर देख लेते हैं, ये 15 नहीं आएगा हमारे पास। तो हाँ, तो हम कह रहे थे कि हम इसने 8 दिन तक काम किया है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है 360 है, और इसने इन तीनों ने मिलकर बी एंड सी ने काम किया 8 दिन तक, इन तीनों ने नहीं किया, बी और सी ने मिलकर काम किया है 8 दिन तक, मतलब 25 इंटू 8 हमारे पास इतना काम हो गया है, ठीक है। ये टोटल एफिशिएंसी आ गई बी और सी की, और 8 दिन तक उन्होंने जो काम किया है वो क्या है, 8 दिन तक इन्होंने काम किया है। सॉरी, बीच में थोड़ा सा दिक्कत आ गई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ गया था, एचसीएफ आ गया था हमारे पास 360 उनका एलसीएम, ठीक है। तो बी और सी ने मिलके उनके दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी 25, और वो 8 दिन तक उन्होंने काम किया, तो कितना हो गया 200 वर्क उन्होंने कर दिया। टोटल वर्क हमारे पास क्या था 360, तो टोटल वर्क 360 था और 200 हो चुका है, तो कितना बचा काम हमारे पास 160 बच गया, ठीक है। ये हमारे पास है रिमेनिंग वर्क, और रिमेनिंग वर्क क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए को करना है अकेले, तो ए की एफिशिएंसी क्या थी 8, ठीक है। तो हम जितना काम बचा है उसको अगर उनकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने आ गए 20 डेज, तो ए जो है वो 20 डेज में अपना जो रिमेनिंग वर्क है वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इसमें ये हमारे पास ऐसे पैटर्न का जो क्वेश्चन था ये हमने भी एक देख लिया जो एसएससी में काफी पूछते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of sec square theta upon cosec square theta plus cosec square theta upon sec square theta
इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी। तो एक तो आप ट्रिको में जो हमेशा करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, है ना, वो भी कर सकते हैं, या फिर इसको देखो, कई बार थीटा की वैल्यू पुट करना आपको लंबा पड़ जाता है और बेसिक आपको इजी हो जाता है। कैसे, यहाँ देखो, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये सेक को कॉस में खोलेंगे तो नीचे आ जाएगा और कोसेक को ऊपर खोलेंगे तो ऊपर साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ऐसे इसको हम खोल देंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और हमें ब्रैकेट में क्या गिवन है वो खोल देंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, -1, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अगेन -1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -2। अब बताओ, आप इसमें थीटा पुट करते, अलग अलग वैल्यूज डालते, उसमें कितना टाइम लगता, और इसमें देखो सिर्फ एक स्टेप में आपका इसमें आंसर आ गया। तो ट्रिगो में हमेशा बेसिक भी हर क्वेश्चन में ट्राई करो, जिससे आपको, जिसमें इजी लगेगा ना, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि इसमें बेसिक से इजी होगा, ठीक है, इससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा। नेक्स्ट इज द पर्सन बाइज 80 kgs ऑफ राइस। इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, क्या इसमें बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या आपसे पूछा है और कैसे आप करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पर्सन बाइज 80 kgs ऑफ राइस, एक पर्सन ने 80 kgs राइस खरीदे हैं, ठीक है, 80 kgs राइस खरीदे, और उसने कितने में उसको बेचा है कि उसको प्रॉफिट क्या हो जाए, 30 kgs, जो 30 kgs राइस का जो कॉस्ट प्राइस था उतना उसको प्रॉफिट हो जाए। तो प्रॉफिट होता है अगर हमारे पास, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो 80 का जो सेलिंग प्राइस है माइनस 80 kgs का जो कॉस्ट प्राइस है, उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 30 kgs का जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। इसमें ये बोला है ना कि ही पेड कितना, प्रॉफिट कितना उसको मिला है, कि जितना उसने 30 किलो के लिए पैसे दिए हैं ना, उतना उसको प्रॉफिट मिल गया। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है वो हमने एक लाइन में लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा गया है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमारे पास एसपी और सीपी का रेशियो आ गया, ये क्या हो जाएगा 110 सीपी, तो एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 11/8, ठीक है। अब उसका परसेंटेज निकालने के लिए ये क्या हो गया, प्रॉफिट कितना आ गया इसमें 3, और सीपी कितना 8 इंटू 100, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 37 1/2। कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज जो है वो हमें याद ही होती हैं, जैसे 1/4 का हमें याद है 25% है, फिर 1/8 का हमें याद है 12.5% होता है, ऐसे 3/8 का जो है वो क्या वैल्यू है 37 1/2। अगर आपको ये ना भी याद रहे, सपोज आपको 1/8 की तो वैल्यू याद है, लेकिन 3/8 क्या है ये आपको याद नहीं है, तो क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और वो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, क्या गिवन है, मार्क प्राइस जो है आर्टिकल का वो हमें 1500 दिया हुआ है। इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स each of x% on the mark price is equal to single discount of 587.40, ठीक है। अगर हमें उन्होंने जो दो डिस्काउंट दे दिए साथ में, ठीक है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, सेम नंबर के, सेम परसेंटेज के दो इक्वल डिस्काउंट्स हमें दे दिए, और वो सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल बन गया 587.40 के इक्वल बन गया। तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट इज गिवन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले एक आदमी ने अपने मार्क प्राइस पे दो सक्सेसिव x% के डिस्काउंट्स दिए, और वो डिस्काउंट जो टोटल बना वो आपका बन गया 587.40, ठीक है। और हमसे पूछा ये है कि अगर वो सिर्फ यही वाला एक ही डिस्काउंट देता तो हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस क्या आएगी, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये देखो 1500 को जब हम 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हो गए, ये किसके इक्वल कर देंगे, जब हमें डिस्काउंट यहाँ पे 587.4 मिला है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो गया, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट में सॉरी मार्क प्राइस में से डिस्काउंट हटा दिया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 1500 में से पहले 500 माइनस कर दो तो 1000, और 1000 में से हम पहले 88 माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा 912, और ये 1 का 40 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये हमने ऐसे इसको माइनस किया है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 912.6
6 आ गया हमारे पास इसका आंसर। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है ना वो ये चीज़ पूछी है, इसी की वैल्यू निकालनी है सिर्फ यहाँ तक, ठीक है। तो पहले तो हम ऑब्वियसली इसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि हमारे पास जो भी वैल्यू इनकी आएगी ना एक्स वगैरह की, उसको सीधा इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में। पहले क्या आ जाएगा, 100 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, 1500 को उस साइड ले जाते हैं अपॉन 1500, ठीक है। तो ये 00 इससे काट दो और यहाँ पे 0 था ना, इसको हटा दो और नीचे 100 लगाओ, तो ये 100 भी इससे कट गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 15 से अब इसको काटो, तो 15 6 90, 0 और 126 कितना हुआ, 15 8 120 और फिर 60 आया तो 4, ठीक है। तो हमारे पास 100 माइनस एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 6084। अब ये 6084 किसका स्क्वायर है, ये आप कैसे निकालते हैं, कैसे देखते हैं इसको। 4 का जिसके एंड में 4 आए वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का हो सकता है और 8 का स्क्वायर हो सकता है, लास्ट उसकी यूनिट डिजिट 2 है 8 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या था 4 और 8 का होता है 64, ठीक है। तो इन दोनों के एंड में यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो इसका मतलब जिसका ये स्क्वायर है उसकी यूनिट डिजिट भी या तो 2 होगी या 8 होगी, ठीक है। फिर यहाँ क्या करते हैं, ये 60 जो नंबर है इसको हम देखते हैं कि ये किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में लाई कर रहा है, तो ये किस में करेगा, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो जब ये ऐसा लाई करे तो इन दोनों में से जो छोटा होता है वो नंबर हम लेते हैं टेंस में, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 56। अगर ये 56 60 से छोटा है तो यहाँ हम बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर रूट करने का तरीका है, फाइन। तो ये तो हम हमारी क्लास जब इसकी अगर अलग लेंगे तो इसमें आपको सारे मेथड्स बताएंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं और कैसे स्क्वायर्स भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक ब्रीफ बता दिया कि कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालता है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 78 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास 100 माइनस एक्स की वैल्यू 78 आ गई है, ठीक है। और हमें एक्स निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, सिर्फ हमें ये पता है 78, क्योंकि हमें निकालना क्या है। इसको एक बार थोड़ा क्लियर कर दूंगा, यहाँ से यहीं से क्लियर कर देती हूँ मैं थोड़ा, ठीक है। अब हमारे पास 100 माइनस एक्स की वैल्यू 78 आ गई है ना। तो अब ये देखिए हमें निकालना क्या था फाइनली, फिर 1500 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, ये निकालना है हमें। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 78, तो 1500 इंटू 78 अपॉन 100, और इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 15 8 ज़ा 120 और 15 7 ज़ा कितना होता है 105, उसमें 12 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 1170 इसका आंसर, ठीक है। समझ आए कैसे किया हमने क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी था क्वेश्चन हल्का सा, लेकिन कैलकुलेशन इसकी इजी है, कोई भी टफ कैलकुलेशन इसमें नहीं थी। तो आप इसको स्पीडली जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, इससे सिंपल क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। देखो जरा क्या है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198। एक नंबर का 62% कुछ है और उसी नंबर का 80% कुछ है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 198। इसका मतलब ये कितनी वैल्यू है 18 आ गया, 18% की वैल्यू है 198, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 11। ये देखो वही 11 वाला चीज आ गई इधर, ठीक है। तो ये 1% की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई। अब हमें पूछा है देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर इज, तो उसी नंबर का 92% माइनस 56% क्या होगा। तो इसमें क्या करना है हमें, सिंपली इससे वो करना है माइनस, तो ये क्या आ गया 36%। तो 1% की 11 है, 36% की क्या होगी, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैसे करेंगे 3 6 और इनका सम 9, तो 396 इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, ये तो आप सब लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन्स फॉर रुपीज 63,000। 63,000 की एक डीलर ने स्विंग मशीन्स बेची हैं, कितनी बेची हैं 6 बेची हैं। तो ये 6 का सेलिंग प्राइस है, तो ये ऐसे किया करेंगे तो 1 का सेलिंग प्राइस आ गया, और उसमें बोला है कि प्रॉफिट उसको हो रहा है 5% का, ठीक है। तो प्रॉफिट जब हमें 5% का हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/20, मतलब अगर सीपी अगर हमारे पास 20 है, प्रॉफिट कितना है हमारे पास 1, तो एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। एसपी हमारे पास इससे 21 आ जाएगा। तो या तो आप 21 लिख लीजिए
21 ही लिख लेते हैं, ठीक है, इजी, एक कैलकुलेशन हमें कम थोड़ी करनी पड़ेगी। तो ये अगर वैल्यू 21 की है और हम इसका सीपी निकालना चाहें तो 20 की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम गिवन वैल्यू हमें 21 की है और निकालनी कितनी है, 20 की वैल्यू। फॉर हाउ मच ही सेल 8 मशीन्स इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। अब उसको अगर 15% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 100 अपॉन 15, 115 अपॉन 100 की वैल्यू चाहिए अब इसको, ठीक है। 15% प्रॉफिट यही होगा ना, 115, और ये होगा सीपी, ये एसपी। तो इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए तो क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसको हम बस ये चीज हमें इसमें करनी थी, और लेकिन हमें क्या पूछा है कि 8 मशीन उसको सेल करनी है। ये हमारे पास एक मशीन का आएगा, एक मशीन का हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, फिर उसका हमने सेलिंग प्राइस से हमने कॉस्ट प्राइस निकाला, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 21 थी और कॉस्ट प्राइस की 20 थी, 20 निकाला। फिर हम ये निकालेंगे कि 115%, मतलब अगर उसको 15% प्रॉफिट चाहिए तो 115 की वैल्यू क्या होगी वो निकालेंगे अपॉन 100। लेकिन ये आया हमारे पास एक मशीन का और हमें 8 मशीन का एसपी चाहिए, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 92,000, ठीक है। इसका आंसर हमारा 92,000 है। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको ये आपके लिए छोड़ देती हूँ। फाइन, क्वेश्चन तो समझ आया ना कैसे किया हमने। 63,000 वॉज द वैल्यू ऑफ एसपी फॉर 6, तो ये एक की हो गई। और ये हमारे पास अगर आप फिर 5% ऐसे ही लिखना चाहें तो 105 की वैल्यू ये है, तो 100 की वैल्यू हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। फिर इसी का हमें 115 अपॉन 100 की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास 8 मशीन्स का नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको पढ़ो क्वेश्चन को, इसको समझिए क्या कह रहा है। दो लोग हैं ए और बी, फर्स्ट की स्पीड है 100 मीटर पर मिनट में है और सेकंड की स्पीड है 120। तो इसमें कह रहा है इफ द सेकंड रेसर टेक 10 मिनट्स लेस देन द फर्स्ट टू कंप्लीट द रन। अभी यहाँ पे रन जो है, पूरी रेस जो है उन्होंने कंप्लीट करी है दोनों लोगों ने, ठीक है, पूरा कंप्लीट किया है। सपोज ये ट्रैक उनको रेस करना था तो इन्होंने यहाँ से शुरू करके दोनों ने ही यहीं पे खत्म किया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है, इस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, टाइम का जो रेशियो आता है वो इसका रिवर्स हो जाता है, स्पीड का और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। इसलिए जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, इसलिए हमारे पास टाइम का रेशियो आ गया। अब इसको काट लें तो ये क्या आएगा, 6 और ये 5। हमें गिवन है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, कि जो सेकेंड रेसर है वो पहले से 10 मिनट कम लेता है, इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट्स। दैट मीन्स अगर ए को हम देखें तो इसने कितना टाइम लिया, 6 की वैल्यू निकाल देंगे विच इज 60 मिनट्स। अब हमें क्वेश्चन में मिनट्स में ही गिवन है स्पीड, ठीक है, तो इसको हमें आवर्स या सेकंड्स में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग इज द रेस, रेस कितना डिस्टेंस था ये हमें निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। इसका हमने टाइम निकाल लिया 60 मिनट्स और स्पीड हमें इसकी गिवन है 100, तो ये कितना आ गया, 6000 मीटर्स में स्पीड गिवन थी इसलिए आ गया मीटर्स, which is equals to 6 किलोमीटर। आंसर इज सी, ठीक है। रेस के क्वेश्चंस में जरूरी नहीं है कि आपको डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट दे, यहाँ पे हमें बोला है कि दोनों ने कंप्लीट रन करा है, इसलिए हमने इसको सेम लेके इस ऐसे टाइम को रिवर्स कर पाए, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, इसमें हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो आप पहले स्क्वायर निकाल के उसका क्यूब कर दो, या फिर आप पहले क्यूब निकाल के उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। इनमें से कोई भी चीज कर दो, दोनों ही वैल्यूज सेम आएंगे हमारे पास। तो इसके इन दोनों के लिए हमें पहले क्या चाहिए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमें जो इक्वेशन गिवन है इसमें बोथ साइड्स एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 बाई एक्स, तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो x प्लस 1 बाई एक्स की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो हम पहले ये कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर -2 विच इज 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई है। अब हम इसका अगर क्यूब करेंगे, अब इसका हम क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्यूब का। अब इसका हम क्यूब करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं,
इसका क्यूब कितना है 343 माइनस इसका 7 इंटू 3 विच इज 21, सो दिस विल कम आउट टू बी 322। ठीक है, ये अलजेब्रा का बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बस इसमें हमें कोई भी कर लो, चाहे पहले क्यूब करके स्क्वायर कर लो या पहले स्क्वायर करके क्यूब कर लो, तो हमारे पास आंसर इसका आ गया है। ठीक है, तो ये इसको हम क्यूब करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, इसको क्यूब करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ठीक है, मेरे कहने का मतलब था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर हमने पहले निकाल लिया है तो अब इसका हम क्यूब करके निकाल लेंगे। इस होल को हम फिर एक y ले लेंगे, सपोज एक्स स्क्वायर इक्वल टू y ले लो सपोज। ठीक है, फिर इसका क्यूब कर दो, ये करेंगे, ये मतलब होल क्यूब नहीं, इधर ऐसे नहीं, इसको ऐसे करेंगे, आप उसको वैसे ना समझे। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हमने y ले लिया तो इसको फिर y³ प्लस 1/y³ करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको खोलेंगे फिर हम क्या आ जाएगा, एक्स के पास 6 प्लस 1/x के पास 6। फाइन, तो आप या तो ये भी कर सकते हैं कि x³ को पहले कर लो, फिर उसका हम उसी चीज को हम फिर y को फिर यहाँ हम क्या ले लेंगे x³। ठीक है, फिर यहाँ पे कर देंगे y² प्लस 1/y², वो भी क्या आएगा आंसर 322। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Anu fixes the selling price of an article at 25% above its cost of production। ठीक है, आप मतलब क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कर तो रहे हैं ना। आज मैं आपके कमेंट्स देखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी, मैं देख नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो आप उसके लिए आज मुझे माफ़ करना, मैं आज आपके कमेंट्स का नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ। तो मैं बस वैसे ही आपको बता देती हूँ, आज बस आप एडजस्ट कीजिए, कल से मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अनु फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है तो उसका सेलिंग प्राइस अनु ने कितना फिक्स किया है 125। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 20%, अगर ये 20% ऊपर हो गया एंड शी रेजेस द सेलिंग प्राइस बाय 10%, इसको हम अगर 10% इंक्रीज कर दें, इसका 10% कितना हुआ 12.5, तो यहाँ आ जाएगा 37.5। देन हर प्रॉफिट परसेंटेज इज, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे फिर, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना आ गया ये आंसर 17.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, दिस इज 6, दिस इज 5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करने का कैसे बताया था मैंने, इसको हाफ करो और 10 से मल्टीप्लाई करो, तो हाफ करेंगे इसका तो क्या आएगा 87.5 अपॉन 6, दिस विल 1 6 1 6 27 करा तो 6 4 24, और ये वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है 14, जिसका आंसर आ जाएगा 14.6%। हमेशा 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 आप अपने ऑप्शंस को ध्यान रखो, ऑप्शंस को ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चंस करोगे, जितना ज़्यादा आप ऑप्शंस पे ध्यान देके क्वेश्चन करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे करोगे उतना ही ज़्यादा आपको टाइम सेव करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आपको जब आगे करना ही नहीं है, बाई चांस सपोज आपने यहाँ पे 6 था, कोई कई बार हो जाता है कि 6 की जगह आपने गलती से इसमें 8 भी कर दिया, फिर आप ढूंढ रहे हो 8 तो है ही नहीं इसमें, फिर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ऑप्शंस का ध्यान रखो, जैसे ही आपका 14 आंसर आता है आप आगे सॉल्व करना ही इसमें छोड़ दोगे। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ए और बी दो लोग हैं और वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। सपोज दिस इज पॉइंट एक्स एंड दिस इज पॉइंट वाई। ये इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के स्पीड का रेशियो हमें गिवन है क्या, कि ए की स्पीड 20% ज़्यादा है बी से। बी की स्पीड अगर 100 है तो ए की स्पीड 20 है, 120 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, इनको काट देंगे तो इन दोनों का स्पीड का रेशियो आ गया 6 एंड 5। अब हमें बोला है कि आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टेक 2.5 hours and x hours नाउ टू रीच y and x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब ए को ये सपोज यहाँ एक पॉइंट पे दोनों ने मीट किया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मीट किया, तो उसके बाद एक दूसरे से मिलने के बाद ये जो ए है ये वाई पर जो है कितने देर में पहुंचता है 2.5 घंटे में, और बी एक्स पे जो है वो एक्स आवर्स में पहुंचता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक फिक्स पैटर्न एसएससी का, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए। ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए और बी के रेशियो हमें गिवन है 6/5। ठीक है, इसको रूट में रखेंगे, टाइम बी का कितना है x और ए का कितना है 2.5 घंटे, मतलब 5/2 लिख सकते हैं, तो 5/2। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कैसे
ये आ जाएगा 36/25 इज इक्वल्स टू 2x/5। 5 से 5 कट जाएगा, 18 से 8 कट जाएगा 36। तो x की वैल्यू आ गई 18/5 विच इज 3/5। सो a इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें बस आप ये याद रखें कि ये चीज़ जो हमने पूरी ली है, ये हम ऐसे क्वेश्चन जब हम आते हैं कि वो एक जगह कोई दो लोग मीट किया है उन्होंने, उसके बाद उन्होंने जो अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसमें कितना उनको टाइम लगा है, तो अगर ऐसा हमारे पास क्वेश्चन हो तो उसमें हम ये चीज़ यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40 अबव द प्राइस 40%। ठीक है, डीलर ने अपने आर्टिकल को 40% अबव जो है मार्क किया। अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी तो उसका मार्क प्राइस जो हुआ वो 140 हो गया। ठीक है, अलाउइंग सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 25%। तो सक्सेसिव डिस्काउंट्स है तो इनका इफेक्टिव जो डिस्काउंट होता है वो कैसे निकालते हैं, -20 -25 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू 25/100, तो दिस विल कम आउट टू बी -40%। ठीक है, ये उनका इफेक्टिव, जैसे हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं ना सीआई में, ऐसे ही इसमें इफेक्टिव डिस्काउंट हम निकाल लेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट जब गिवन होते हैं। तो ये हमारे पास आ गया -40%। तो इसका -40% अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, 10% 14 है तो 40% कितना होगा 56, और इसको माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 84। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में देखो कितना डिफरेंस है। ही सफर्ड अ लॉस ऑफ ₹140। यहाँ पे कितना डिफरेंस हमें आ गया था, 100 माइनस 84 हमारे पास आ गया 16, और 16% की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 140। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब वैल्यू हमें निकालनी है 100 की। ठीक है, तो 140 जो है वो 16 की वैल्यू गिवन है, वैल्यू हमें निकालनी है 100 की। तो क्या हो जाएगा, ये 4 से काट दो पहले 25, और इसको 4 से काटा तो 35, सॉरी। ठीक है, तो ये 35 इंटू 25 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब इसमें ऑप्शन देखो, ये दोनों को 5 से मल्टीप्लाई, लास्ट में यूनिट डिजिट दोनों में 5 है, तो क्या जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी 5 आएगी, तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 875 इज द आंसर। और किसी में भी यूनिट डिजिट 5 नहीं है, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या करो, यूनिट डिजिट से सॉल्व करने की कोशिश करो। आप ऑप्शंस देखो अपने किस हिसाब से आपको गिवन है। जनरली आपको एसएससी इजी ऑप्शन देती है, ज़्यादा मतलब बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको ऐसे मिलेगा कि सारे ही ऑप्शन में 5 दे दिया। एक आध क्वेश्चन होते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा कि आप यूनिट डिजिट से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। ये हमारे पास डीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, गिवन ग्राफ शोज द वेट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ऑन अ पर्टिकुलर डे। ये हमें किसी दिन, जैसे हमारे स्कूल्स में हमारे वेट्स मेजर किए जाते हैं, जैसे हमारे मेडिकल एग्जामिनेशन स्कूल में होते हैं, तो उस दौरान हमारे वेट हाइट सब कुछ मेजर करते हैं। ऐसे किसी एक दिन इस स्कूल में क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हमें वैल्यू गिवन है और उनका वेट मेजर किया, तो उन्होंने एक ये ग्राफ तैयार किया। ठीक है, अब हमें बोला है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेट लेस देन 50 kgs। तो लेस देन 50 kgs के पहले तो देख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन से हैं, 30 और 40 है, कितने आ गए हमारे पास 70। इज व्हाट पर्सन लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट वेइंग 55 kgs और मोर। तो ये 55 यहाँ पे है, ये और इससे ज्यादा, तो ये हम लेंगे। तो 55 प्लस 9 45 कितना हुआ 100 प्लस 25 इज 125। तो कितने परसेंट लेस है, तो मतलब हम इसको माइनस करेंगे इससे। ठीक है, तो 30 प्लस 25 कितना हुआ 55, और ये किससे है 125 से कंपेयर करना है, इसलिए उसको नीचे रखा, और ये 100 से मल्टीप्लाई फॉर द परसेंटेज वैल्यू, और ये हमें कट जाएगा 11, तो दिस विल कम आउट टू बी 44%। ठीक है, तो डीआई में एसएससी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं। आपको टफ डीआई क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने ना, तो आप बैंकिंग के क्वेश्चंस उठा लो, बैंकिंग के डीआई क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना आप, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ एसएससी तो कुछ ही नहीं पूछ रही है। ठीक है, तो एसएससी में बहुत सिंपल क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा। तो फर्स्ट ऑलवेज आपका जो मेथड होता ही है, थीटा की वैल्यू पुट करो। थीटा की वैल्यू कैसे देखोगे, जब भी आपको कहीं कॉट या टेन वगैरह दिखे तो आप वैल्यू क्या यूज करो 45 डिग्रीज। ठीक है, क्या वैल्यू यूज करो 45 डिग्रीज। तो इसमें पुट करके देखो फटाफट से क्या आएगा, 1 प्लस कॉट या टेन आए तो आप वहीं समझ जाओ कि 0 और 90 तो आप पुट कर ही नहीं सकते।
ठीक है, 0 और 90 आप पुट नहीं कर सकते, ये आप हमेशा ध्यान रखना जब भी कॉट और टेन आए। और क्या कर सकते हो, 45 आप यूज कर सकते हो। बस फिर आप ये देखो कि ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन आपके आंसर ना बन जाए। ठीक है, अब इसमें जैसे देखते हैं तो इसका भी 1 आया माइनस, ये हो गया हमारे पास √2 इंटू 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 इंटू सेक 45 इज √2। इसको सॉल्व करेंगे 2 माइनस √2 बन जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेके करेंगे तो 2 प्लस √2। तो इसको हम 2 माइनस √2 2 प्लस √2 अपॉन √2 इंटू √2, ये कट जाएंगे। और ये हमारे पास a माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी से क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 विच इज 2। तो ये हमारा आंसर हो गया सी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गई थीटा से। और हम एग्जाम में भी इसको ऐसे ही वैल्यू मतलब एग्जाम में भी इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि हम थीटा की वैल्यू 45 ले लेंगे। और 45 कैसे लेंगे, जैसे आपको कॉट या टेन दिखे तो आप 45 वैल्यू लेके सॉल्व करके देखेंगे। लेकिन आप जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आप घर पे ट्रिको के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो सिर्फ आप वैल्यू पुट करके ना छोड़े, उस क्वेश्चन को हमेशा बेसिक से भी ट्राई करें, ताकि कई बार जो क्वेश्चन बेसिक से इजी हो जाते हैं वो आपको देख के ही पता चल जाए। तो इसमें भी क्या करेंगे, खोल दो बस। ठीक है, -1/sin θ इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने तो हमारे पास क्या आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1/sin थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो ये इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें ये देखिए आप कि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा +1, तो यहाँ पे भी a माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1 स्क्वायर इज 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और इसको हम खोल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये -1 है ही, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, फिर ये 1 से 1 कट गया, हमारे पास ये बचा, और साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। तो ये बेसिक से, ये भी ज़्यादा टफ कुछ नहीं था। इसको हालांकि आप वैल्यू पुटिंग से भी कर लेंगे तो वो इजी रहेगा आपके लिए, लेकिन बेसिक से भी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर आप बेसिक से करना चाहें इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ √28 + 10√3 माइनस √7 - 4√3, इसकी वैल्यू किसके क्लोजेस्ट होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके क्लोजेस्ट होगी। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है उसमें कहीं भी हमें रूट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये रूट्स तो हमें हटाने ही है। तो हटाते कैसे हैं, अगर रूट्स हटाने के लिए क्या चाहिए, हमें कोई स्क्वायर वैल्यू चाहिए। रूट हटाने के लिए कोई स्क्वायर वैल्यू चाहिए, तभी रूट्स हटेंगे। ठीक है, तो अब हम किस पे ध्यान देंगे, हमारे पास जो a + b की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a² + b² + 2ab, इसको हम इस पे फोकस करेंगे 2ab पे। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो डिजिट है इसको हम देखेंगे, इसमें से पहले 2 हटा देते हैं हम, क्या बचा हमारे पास 5√3। ठीक है, ये क्या है हमारे पास 2 × 5 × √3 है ना, तो ये 2 हम यहाँ इसके लिए ये वाला रिजर्व कर देते हैं। फिर a और b का देखेंगे हम कि अगर हम a को 5 लें और b को √3 लें तो हमारे पास 28 आ रहा है क्या स्क्वायर करके, देखो इसका आ गया 25, इसका स्क्वायर आ गया 3, ऐड किया तो 28 बन गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है इसका हमारे पास क्या आ गया, √² 5 + √3 होल स्क्वायर। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे, इसमें किसका स्क्वायर बनेगा हमारे पास, ये देखो 2 निकाला, इसको 2 × √3, 2 का स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, ऐड किया तो हमारे पास 7 आ रहा है। इसका मतलब 2 और √3 हमारे पास इसके डिजिट्स होंगे अंदर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 5 + √3, माइनस है तो 2 + √3, तो दिस विल कम आउट टू बी 3 + 2√3। अब हमें क्लोजेस्ट वैल्यू पूछे, एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछी नहीं है। ठीक है, तो 3 को 2 लो और इसकी वैल्यू कहते हैं 1.723 ले लो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4, 14 एंड 3, 3.446 आ गया, विच इज इक्वल्स टू 6.446। और किसके क्लोजेस्ट है इसमें, 6.5 के, तो हमारे वैल्यू आंसर आ गया 6.5। ठीक है, समझ आया आपको।
बस इसमें क्या खोलना था हमें, ये देखना था कि ये स्क्वायर रूट कैसे यहाँ से हटाया जाए, ये देखना है हमें। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है PQR एंड S इज द इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, जहाँ पे इन एंगल्स की एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम इन सेंटर। दिस पॉइंट इज इन सेंटर। तो S हमें गिवन है इन सेंटर, और हमें बोला एंगल PSR इज 125 डिग्रीज, दिस इज 125 डिग्रीज। तो मेजर ऑफ एंगल PQR, ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो जब हमारे पास ऐसा केस होता है एंगल बाइसेक्टर्स का या इन सेंटर का, तो हमें क्या होता है, हाफ इंटू 90 प्लस हाफ ऑफ Q इज इक्वल टू 125। इन सेंटर पे बना एंगल, इसका 90 प्लस हाफ होता है, तो इससे हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 70 डिग्रीज। तो आंसर इज D 70। ठीक है, इसमें तो सिर्फ हमें ये पता होना था, इसमें बस डायग्राम नहीं दिया था, हमें खुद से डायग्राम बनाना था और फिर उसके बाद बस ये लगा के थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो दीज वर द क्वेश्चंस। और मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये क्वेश्चंस जो हमारे पास थे, जितने भी आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, ये सारे आज हमने एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस करे हैं। टीसीएस पैटर्न के एसएससी सीजीएल मेंस 2018 के आज हमने क्वेश्चंस करे हैं। तो आप कहेंगे इतने सिंपल क्वेश्चंस, तो यस, एसएससी मेंस में भी इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये सिंपल क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी खत्म करने का अप्रोच पता होना चाहिए। ठीक है, इन सिंपल क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी करने का अप्रोच पता होनी चाहिए, तो आप एसएससी में भी, सीजीएल के मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आप हमेशा बस ये ध्यान रखें कि आपको कैसे कैलकुलेशन जल्दी से करनी है, कैसे आपको अप्रोचेस जल्दी से लगानी है कि जो जल्दी जल्दी आपका सॉल्व कर दे। किसी भी एग्जाम में, स्पेशली मेंस में एसएससी के, आपको 60% क्वेश्चन, 60 to 80% के बीच में क्वेश्चन हमेशा इजी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको वो मतलब इजी क्वेश्चन जो होंगे उसको करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, और फिर बाकी आपका वो मेंस का क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज आवर क्लास, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। हम यहाँ पे आपको पूरी जितने भी जैसे बेसिक्स अगर आपको जैसे सीखने हैं तो उसके लिए ये सब आप आपको इनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये जो वीडियो है ये शेयर करने को बोलें, जिससे आपका सबको फ़ायदा हो। थैंक यू।